जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 प्रूफ्स हम सॉल्व करेंगे। सैंडविच थ्योरम एंड प्रूफ हम फाइंड करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमने सैंडविच थ्योरम समझ लिया तो ये वाला थ्योरम समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरम्स हैं, दोनों प्रूफ्स हैं और ये वेरी वेरी इजी भी हैं। इसको आपने डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं समझना, ये बहुत इजी है और इजी मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि जब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। इस थ्योरम को हम इसलिए भी सॉल्व करें क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस थ्योरम मीन्स के हमारे पास इस प्रूफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सैंडविच थ्योरम। व्हाट इज सैंडविच थ्योरम? Let f, g and h be functions such that g of x less than equal to h of x and greater than equal to f of x for all numbers x in some open interval containing c except possibly at c itself. इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हमने 3 फंक्शंस को क्या करना है, कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एफ जी और एच। आप कोई भी फंक्शंस के नाम यूज कर सकते हैं लेकिन हमने यूज किया एफ जी और एच। हमें कहा गया है कि अगर जो है फॉर ऑल नंबर्स एक्स किसी ओपन इंटरवल के अंदर जिसके अंदर सी भी कोई नंबर कंटेन होगा तमाम एक्स के लिए, एक्सेप्ट सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपने सी ही को ही इनपुट करना है। तो जो एच ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, लिमिट आएगी, और जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट आएगी, जब दोनों की लिमिट सेम आएगी तो चूंकि जी ऑफ एक्स इन दोनों के दरमियान है जिसको हम सैंडविच कह सकते हैं, सैंडविच है तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी सेम होगी। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, अगर हमारे फंक्शन की जो लिमिट है जब x अप्रोच कर रहा है c को वो l है, और h ऑफ x फंक्शन की भी लिमिट l है x अप्रोचेस टू c जब कर रहा है, तो इसका मतलब g ऑफ x इन दोनों फंक्शंस के दरमियान सैंडविच है, इस वजह से इसकी लिमिट भी l को ही अप्रोच करेगी। मीन्स कि यहाँ पे इस होल स्टेटमेंट का कहने का मकसद क्या है, इसका मतलब ये है, हम छोटी सी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर f ऑफ x फंक्शन की लिमिट जो है वो हमारे पास आई है 7 और उसी नंबर पे हमारे पास h ऑफ x फंक्शन की लिमिट क्या आई है 7, तो g ऑफ x चूंकि इन दो फंक्शंस के दरमियान है, जब इन दोनों फंक्शंस की अगर तो सेम लिमिट आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास g ऑफ x फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, 7 होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीख लिया कि सैंडविच थ्योरम का मतलब क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है जब दो फंक्शंस की लिमिट सेम आ रही हो तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी उसी के बराबर ही आती है। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, लिमिट प्रूफ करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो साइन थीटा हमें पता होता है क्या होता है, साइन ऑफ 0 इज इक्वल होता है 0 के। सो नीचे भी 0 बाय 0 फॉर्म को इंडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं और ये हमारे पास कोई आंसर कंसीडर नहीं होता। सो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म आएगी, तो जब 0 बाय 0 फॉर्म आएगी तब आपको ये प्रूफ उसके अंदर पुट करना होगा, मीन्स के थ्योरम पुट करना होगा। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन थीटा व थीटा 1 के इक्वल कैसे आएगा। सो स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट वी ड्रॉ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है। ठीक, एट पॉइंट O। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है वो, इस पे हमने जो है एक सर्कल यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सो जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको लिखते भी जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप भी अपने नोट्स बना लें ताकि पेपर्स की तैयारी करते वक्त, प्रिपरेशन करते वक्त आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत ना हो। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स ये वेरी वेरी इजी है, इसको हम इजी मेथड के जरिए ही सॉल्व करेंगे। लेट वी ड्रॉ यूनिट सर्कल एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट के ऊपर आपने एक यूनिट सर्कल क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी। ओके, आपने ओ से लेकर ए तक एक रेडियाई आपने ड्रॉ कर लिया है और ओ से लेकर बी तक आपने दूसरा रेडियाई ड्रॉ कर लिया है। रेडियाई मतलब r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है और उसके ऊपर हमने ओरिजिन से लेकर बाउंड्री तक हमने 2 रेडियाई बना लिए हैं। ओ से लेकर ए तक को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसको हम रेडियाई कहेंगे, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे ओ ए, और इसका भी r इज इक्वल टू 1 है क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसीलिए r इज इक्वल टू 1 है, रेडियाई ओ बी, ठीक है। सो आगे हम सॉल्व करते हैं। टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट central angle of a circle with radius r is equal to 1। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एक्यूट सेंट्रल एंगल थीटा हमने ले लिया, ठीक है, ओ पे। तो हमने लिया है टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियाई r इज इक्वल टू 1, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यूनिट सर्कल जिसका रेडियस r होता है, और हमने इसके 2 रेडियाई बनाए हैं ओ ए और ओ बी, और हमने थीटा जो है पॉजिटिव एक्यूट एंगल ले लिया है। सो स्टूडेंट, जब हमारे पास 2 रेडियाई और एक आर्क हो तो इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। सो क्या होगा, ओ ए बी। ओ ए बी क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो गिवन हमें क्या दे दिया गया है, गिवन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है ओ इक्वल है ओ बी के, और दोनों किसके इक्वल है, 1 के। दोनों रेडियाई हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और इक्वल कैसे हैं, दोनों का रेडियस जो है वो 1 है, रेडियस इज इक्वल टू 1। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी सी ऑन ओ ए। अब हम क्या करेंगे, बी से लेकर ओ ए तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसको हम सी का नाम देंगे, जहां पर वो ओ ए को मीट करेगा, ठीक है। सो इसी को हम लिख लेंगे यहां पर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी सी ऑन ओ ए, ठीक है। ये हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, बी सी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ओ ए पर। अब क्या करना है, बी ए को ज्वाइन कर देना है, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स। सो यहां पर लिख लेते हैं ज्वाइन बी ए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने ए पर जो है वो हमने क्या करना है, एक टेंजेंट को क्या करना है, ड्रॉ कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब हम इसको जो हमने मैथमेटिकली जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसको साथ में हम लिख भी रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसको नीचे राइट कर लेते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटेंड ओ बी टू डी। अब हमने क्या किया, ए से लेकर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ए पर। अब हमने ओ बी को क्या करना है, ओ बी को एक्सटेंड कर देना है डी तक, तो इस पॉइंट को हम डी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। सो अब ये जो डी ए डी है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ ए पर, तो हम यहां पर लिख देंगे सो ए डी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। स्टूडेंट्स, इस साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो यहां पर होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि ए डी परपेंडिकुलर है ओ ए पर, ए डी परपेंडिकुलर है ओ ए पर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी
स्टूडेंट्स ये हमारे पास OCB एक अलग ट्राइंगल है, OAD एक अलग ट्राइंगल है, ठीक है। हमने OC और B को हम कंसीडर करें इस वक्त, OC और B को। इन राइट एंगल ट्राइंगल OCB साइन थीटा को हम इसमें यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल होगा BC ओवर OB। कैसे, मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। BC ओवर OB, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें मालूम है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। सो स्टूडेंट परपेंडिकुलर हमारे पास 90 का एंगल होता है जो कि हमारे पास है BC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये वाली होता है, तो इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये OB जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज BC ओवर OB। सो हमें पता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि OB जो है वो चूंकि रेडियाई होने की वजह से वो किसके इक्वल है, 1 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा, जैसे कि अभी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। BC ओवर 1, तो ये क्या हमारे पास रहा, BC हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिंस के तौर पर यहाँ पर देना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि OB इक्वल है 1 के, इस वजह से जो है हमारे पास साइन थीटा इक्वल आया है BC के। स्टूडेंट जैसा कि हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए किया, अब हम OAD वाली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OAD टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AD ओवर OA, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर है, हमने ये लगाया AD ओवर OA। सो स्टूडेंट टेंजेंट कैसे पता चला, टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है AD, बेस हमारे पास है, हम OAD वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज कर रहे हैं। सो टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है OA और बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास AD और बेस हमारे पास है OA। तो बेस किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू 1, OA इक्वल है 1 के, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर आगे राइट करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AD, क्योंकि हमने पीछे देखा कि OA जो है वो इक्वल है 1 के, सही। नाउ स्टूडेंट्स इसको हमने दोबारा से ड्रॉ कर लिया ताकि हमें पेजेस ना पलटाने पड़े, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस वाली ही हमारे पास शेप है, ठीक है, डायग्राम है, फिगर है। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं 1 में हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने देखा कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 OA इंटू BC, ठीक है। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 OA हम पहले देख चुके हैं 1 के इक्वल है, OA क्योंकि रेडियाई है 1 के इक्वल है, और BC जो है वो हम उसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हम पीछे साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू BC, तो हम साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, BC। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आपने साइन थीटा अप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 1/2 साइन थीटा। नाउ अब हम जो है एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB का, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 R स्क्वायर थीटा, ठीक है। R हमारे पास क्या है 1, सो 1/2 1 का स्क्वायर इंटू थीटा। सो हमारे पास आया 1/2 थीटा, और यहाँ पर हमने देखा R की जगह पर हमने Q1 अप्लाई किया, हम साथ में लिखेंगे R इज इक्वल टू 1 है। सो स्टूडेंट्स अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड एंड लास्ट वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD,
स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं एरिया। सो स्टूडेंट्स आगे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगी 1/2 ओ ए और ए डी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 1/2 ओ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि ये रेडियाई है इस वजह से हमने यहाँ पर 1 लिखा। और टेंजेंट थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की, ए डी किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, तो यहाँ पर हमने लिखा थीटा। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे फ्रॉम फिगर वी सी दैट, इस फिगर से हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखते भी हैं फ्रॉम फिगर वी सी दैट area of triangle OAB is equal to is less than area of triangle OAB less किससे है area of sector OAB से, area of sector OAB, और ये किससे लेस है area of triangle OAD से, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, ठीक है। ये आपने इसके साथ ही लिखना है, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमने फाइंड किया 1/2 साइन थीटा विच इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया 1/2 थीटा, 1/2 थीटा, ठीक है। या θ/2 भी आप लिख सकते हैं। और ये किससे लेस है किससे लेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, ये हमने फाइंड किया 1/2 टेंजेंट थीटा, 1/2 टेंजेंट थीटा। सो नाउ स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय साइन थीटा ऑन ईच साइड, ओके स्टूडेंट्स। सो अब आप इसको ऐसे कर दें 2/sin थीटा, 1/2 sin थीटा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और sin थीटा डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और sin थीटा डिवाइड कर देंगे, तो θ/2 आप इसको लिख दें, थीटा बनता थीटा। सो यहाँ पर भी आप लिखे 2/sin थीटा, साइन टेंजेंट होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप 2 से कैंसिल कर दे, साइन थीटा से कैंसिल कर दे, यहाँ पे आया 1। सो 2 से कैंसिल होगा, थीटा बाय साइन थीटा हमारे पास रिमेनिंग आया, और यहाँ पर साइन से कैंसिल हमारे पास आया 2/cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमारे पास है 1/2 टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा की तो हमने वैल्यू लिख ली, लेकिन 1/2 की नहीं लिखी। सो 2 से कैंसिल होगा और हमारे पास यहाँ पर सिंपल आएगा 1, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स हमने देखा कि 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा और विच इज लेस देन 1 बाय कोस थीटा। सो नाउ स्टूडेंट्स अगर हम I.E. अगर हम इक्वालिटी के साइन चेंज करें तो ये रेसिप्रोक हो जाएंगे, कैसे, साइन थीटा ऊपर थीटा नीचे, इधर भी कोस थीटा ऊपर और 1 नीचे आएगा, तो डिवाइड बाय 1, सो कोस थीटा ही हमारे पास आएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, हमने इसकी चेंज कर दी। अगर हम इसको इधर लें इसको इधर लें, मतलब यहाँ पर है साइन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन है कोस थीटा के और लेस देन है 1 के। अगर हम दरमियान में साइन थीटा बाय थीटा ही रहने दें और ये किससे हो, लेस देन 1 हो बट ग्रेटर देन हो कोस थीटा, तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हमने यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ तक ये वही स्टेप हमने दोबारा कर लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमने इसकी इक्वालिटी चेंज की तो ये रेसिप्रोक हो गई, ठीक है। सो अब हमने ये दोबारा इक्वालिटी चेंज नहीं की, अब हम सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिखा है, कैसे कि साइन थीटा व थीटा लेस देन था 1 से, तो हमने उसको 1 से लेस देन ही रखा, और जिसकी तरफ कोई इसकी शेप ओपन होती है तो वो बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये जो साइन थीटा व थीटा यहाँ पर ग्रेटर था कोस थीटा से, यहाँ पर भी वो कोस थीटा से क्या है, ग्रेटर है। सो स्टूडेंट्स आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स हमें दिया गया है कि थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, सो जब थीटा अप्रोच करेगा 0 को हम साथ में लिखते भी हैं, व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0
cos थीटा अप्रोच करेगा 1 को, सिंस sin थीटा ओवर थीटा is sandwich WITCH, sandwich between 1 and a quantity approaching A, approaching 1 itself. So it must also approach 1. सो स्टूडेंट जब हम cos थीटा, जब हम थीटा देखें, जब थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, cos 0 क्या होता है 1 के इक्वल। सो स्टूडेंट्स 1 sin थीटा ओवर थीटा आप ऐसे लिख सकते हैं 1 sin थीटा ओवर थीटा 1। सो जब हमने देखा सैंडविच थ्योरम में, जब इसकी लिमिट भी 1 थी और इसकी लिमिट भी 1 थी, तो sin थीटा दरमियान वाला भी फंक्शन जो था उसकी भी लिमिट 1 ही आनी थी। तो स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम को हमने यूज किया है क्योंकि ये 1 और 1 के दरमियान सैंडविच है, इस वजह से जब हम इसकी भी लिमिट लेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगी। सो अब यहां पर लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है सैंडविच थ्योरम का प्रूफ। सो आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आया हो। स्टूडेंट्स आज हमने सैंडविच थ्योरम का प्रूफ देखा कि व्हाट इज सैंडविच थ्योरम, और हमने देखा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इस थ्योरम का हमने प्रूफ सॉल्व किया। सो इफ यू लाइक वीडियो लेक्चर देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get every single notification of every latest video lecture. Okay, Allah Hafiz.